हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे जीएस की। जनरल कंपटीशन में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको जानना हम लोगों को काफ़ी ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चंस हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। 5 जगत वर्गीकरण को व्हिटेकर ने प्रस्तुत किया था। तो वो 5 जगत कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवच, कवक, पादप और जंतु। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और इसको अगर हम लोग जान रहे हैं इस तरह से तो ऑप्शन भी दिया जाए तो अगर प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा आर्थ्रोपोडा है, मेमेलिया है, मोलस्का है, तो इस तरह से कोई भी नाम देता गया दे रहा है 4 ऑप्शन तो आप उसमें चुन करके आर्थ्रोपोडा लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन आसानी से याद होता है और उसके अगर ये याद है तो ऑप्शन चुनना आसान है। चलिए इसके बाद जाति जाति को वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। जाति जाति को वर्गीकरण का सबसे छोटा इकाई यूनिट माना जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं स्वीडन के जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस ने जीवों की जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जिसको हम लोग द्विनाम पद्धति भी कहते हैं उसको प्रस्तुत किया था। इन्हें वर्गीकी का जनक यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, मैं इसलिए दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपको कहीं भी वो दोनों में से कुछ भी आए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद बात आता है द्विनाम पद्धति जिसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। पद्धति नामकरण में जीव प्रजाति का नामकरण 2 शब्दों में किया जाता है, 2 पार्ट में। तो 2 में एक पहला और दूसरा दोनों का अपना अपना कुछ अर्थ होता है। तो क्या होता है भाई? तो हम लोग उसमें बात करेंगे। इसमें पहला पद जो होगा वंश यानी जीनस को इंडिकेट करता है और दूसरा पद यानी स्पेसीज यानी जाति को इंडिकेट करता है, इसको दर्शाता है। अब हम लोग बात करें कि सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलस्का संघ यानी फाइलम मोलस्का के प्रमुख जीव हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ और 1-2 क्वेश्चंस और हैं जिनको आसानी से हम लोग को समझना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ और भी इसमें है 2-4 क्वेश्चन और हम लोग उसको डील कर लेते हैं। तो चलिए जाति उसी एक समान क्वेश्चन और है। जाति को की जो संकल्पना जॉन रे के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जो उसमें जाति वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं बार बार, जाति की संकल्पना को जॉन रे के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। एक और हम लोग का कॉमन क्वेश्चन है जो आता है जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज की खोज विलियम ट्वार्ट तथा 2 लोग थे, विलियम ट्वार्ट और फेलिकल डी हेरल ने की थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो भाई कि आखिर जीवाणु भोजी है क्या? तो जीवाणु भोजी एक प्रकार का वायरस है, विषाणु है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। ये मानवों के लिए हानिकारक नहीं होता है, जीवाणुओं के लिए होता है, बैक्टीरिया के लिए होता है। ये उसको क्योंकि बैक्टीरिया से कई गुना छोटा विषाणु होता है इसलिए वो उसको संक्रमित कर सकता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए वो हानिकारक नहीं है। विषाणु का प्रोटीन कोट या कवच जो होता है उसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं। थैंक यू।